कि मैं आज क्या लेके जाऊं गुरुजी के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कोई फंक्शन होता था तो गुरुजी के लिए जैसे वस्त्र लाती थी। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी तो गिरवे वस्त्र पहनते थे, तो मैं घर से इतनी परेशान थी। मैंने कहा मेरे पास गुरुजी के वस्त्र लाए हुए रखे हुए थे। आप कहते हो गुरुजी मैं रो इसलिए नहीं रही, गुरुजी गए, मैं इसलिए मेरे आंखों में आंसू आते हैं कि गुरुजी साक्षात मेरे साथ अभी भी है। जो मैं क्वेश्चन सोचती हूँ आंसर मुझे एकदम मिलता है। तो गुरुजी हमारे शिवानंद जी महाराज व्हाइट वस्त्र पहनते, तो मैंने कहा मैंने तो गुरुजी के ऐसे वस्त्र ला रखे हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है गुरुजी ने ये वस्त्र धारण किए गुरुजी जैसे, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा भावुक कि मेरे वस्त्र वही रहेंगे जो मैं पहनता था, चिंता मत करो। तो मैं इसलिए गुरुजी की बातें याद करके ये नहीं रोती कि मेरे गुरुजी चले गए। मेरे गुरुजी कण कण में, हर पत्ते में, हर रजा में, हर जगह। और आप ध्यान से देखेंगे तो शिवानंद जी और कृष्णानंद जी का फेस बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो मेरा रोना दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता रोते हुए नजर आएगी मुझे, क्योंकि मेरे गुरुजी को धन्यवाद। के लिए बंधुओं ने, ट्रस्टी महानुभाव ने जो कार्य किया, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। संसार में आते हैं, हम सबको जीवन में चाहिए क्या? यदि मूल हम देखें कि हमारे को क्या चाहिए संसार में, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी कर रहा हो, कितना भी परिश्रम पुरुषार्थ कर रहा हो, उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। यदि मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, बीज रूप में जाएंगे, तो सुख चाहिए। संसार में हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे धन संग्रह करते हैं, जैसे अभी स्वामी जी ने संकल्प लिया कि मैं 3 सेनाओं को छोड़ रहा हूँ, धन की कामना नहीं करूंगा, पुत्र की कामना नहीं करूंगा, है लोग मेरा प्रशंसा करे, यश करे, लोग संसार मेरे को खूब वाई करे, उसके स्नान नहीं करूंगा। तो इनसे क्या मिलता? सुख मिलता है। और मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए। संसार में जो भी जितना भी परिश्रम पुरुषार्थ करता है, चाहे कोठी, बंगला, मकान, विद्या, डिग्री, जो भी कुछ है, वो सुख के लिए करता है, उसको सुख चाहिए। तो हम एक चीज देखते हैं, ये विचारने की बात है, क्या वास्तव में उसमें सुख है? आप सब उसमें यदि उन बातों पे विचार करें, पति पुत्र में सुख देखती है, उसका बच्चा खेलता है, पति खूब कमाता है, पति पत्नी में जो संबंध है जितने भी, उस सब में क्या देखते हैं? सुख देखते हैं। और यदि विचार करें क्या वास्तव में इनमें सुख है? आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, सुख है, हम मना नहीं कर सकते। सुख है, गाड़ी हमारे पास, हम जल्दी महेंद्रगढ़ पहुंच जाएंगे, इनमें सुख है। हमको कैसा सुख चाहिए? हमको ऐसा सुख चाहिए जो दुख रहित है। संसार में जितना भी सुख है, यह सुख जो है सुख है, किंतु ये क्षणिक है, यह दुख मिश्रित सुख है। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा का एक स्वभाव होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पानी है, पानी का धर्म क्या है? पानी क्लेदन करता है, गीला करेगा, चाहे उसको आप फ्रीज में रखे, बर्फ हो या वाष्प हो, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है गीला करना। अग्नि है, अग्नि का धर्म है उष्णता है, गर्मी देगी, कहीं भी जलाओ आप, ये ऊर्ध्वगमन करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, प्रकाश देगी। ये इसका अग्नि का धर्म है। इसको आप गड्ढे में जलाओ, छत पे जलाओ, कहीं भी जलाओ। तो इसी प्रकार हमारी आत्मा का धर्म है सुख प्राप्त। ज्ञान, आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा, आत्म प्रेरणा, हम सब लोगों के दुख, दर्द, कष्ट दूर करने वाले, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबको अपने आशीर्वाद से अभिभूत करने वाले परम पूज्य दादा गुरु महाराज और परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को सदर प्रणाम करता हूँ। जन की युद्धि का प्रचार प्रसार करने वाले परम पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी सभी संतगण, परम पूज्य स्वामी स्वामी चैतन्यपुरी जी महाराज एवं समस्त संत वृंद, दिन है कि मुझे ऐसे संत के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है जिनका जीवन पवित्र, निर्मल, सेवामय, तपमय, त्यागमय, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न जीवन था गुरुदेव का। ऐसे संतों के चरणों में
मुझे बैठने का जो सौभाग्य मिल रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये सौभाग्य मेरे जीवन का सबसे उत्तम सौभाग्य गिनती में आएगा। ये ऐसा सौभाग्य ऐसे आसानी से मिलता नहीं है। अरबों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में ऐसे संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, आनंदित महसूस करता हूँ और हर्षित महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। इसको मैं पूर्ण कर्तव्य के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में इसको निभाऊंगा। जो आप लोग जो मेरे ऊपर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम दिखा रहे हैं, इसको मैं पूर्ण इसी रूप में जैसा भाव आप लोगों का इसको बनाए रखूंगा। और पूज्य गुरुदेव की जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, जैसा गुरुदेव करते थे वैसा ही मैं करूंगा, यह आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और मैं ये मेरा संपूर्ण जीवन पूज्य गुरुदेव को समर्पित करता हूँ। भगवान कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गात् करी ऐसी, जन्म देने वाली और जहाँ जन्म होता है जिस भूमि पर, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। किंतु आज मेरा नया जन्म गुरुदेव के माध्यम से हो गया है और इस भूमि पर हो गया है, तो मेरी भूमि भी और गुरुदेव भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरे लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् श्रेष्ठ होती, ये है वेद भगवान का वचन है। इस वेद भगवान का वचन आज मेरे लिए चरितार्थ हो गया है, ये मेरे लिए साक्षात्कार हो गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। जिस प्रकार मेरे गुरुदेव थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे, न किसी पूजा पद्धति के आधार पर, न किसी जाति के आधार पर, न किसी ऊंच नीच के आधार पर, न किसी अगले पिछले के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे संत मिलना दुर्लभ है और मेरे जैसे इस दास जो गुरुदेव मिले हैं, मैं पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण के साथ ये परंपरा निभाऊंगा। गुरुदेव इसका कोई भेदभाव नहीं करते। मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। अपने यहाँ मंदिर बना हुआ है, सभी देव देवताओं का मंदिर बना दिया गुरु जी। क्या होता है, कृष्ण को मान लेने राम को नहीं मानते हैं, राम को मान लेने कृष्ण को नहीं मानते हैं, अलग अलग जो जिनको मानते हैं उन्हीं को मानते हैं। लेकिन गुरुदेव ऐसे थे, सभी भगवान को, सभी देवी देवताओं को मानते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपना मंदिर है, सभी देवी देवता विद्यमान है इसके अंदर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जैसा गुरुदेव करते थे वैसा ही मैं करूंगा। और क्या होता है, हम अपने बच्चों का संबंध करते हैं, रिश्ता करते हैं, तो क्या होता है, दोनों परिवारों का विचार मिल जाता है तो कितना अच्छा हो जाता है, और दोनों परिवारों का विचार नहीं मिलता है तो कितना अनर्थक हो जाता है। हम दोनों परिवार दुखी रहते हैं। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव के और मेरे संपूर्ण विचार 100% विचार मिलते हैं आपस में। जैसा गुरुदेव मानते हैं वैसा ही मैं मानता हूँ, उन्हीं परंपराओं को मैं निर्वहन करूंगा। जैसे हवन यज्ञ करना, पक्षी में दाना डालना, पेड़ों की सेवा करना, और जितने भी भक्तगण आए हैं उनकी पूर्ण जो दुख दर्द कष्ट है उनको दूर करना, वैसा भाव मेरे अंदर विद्यमान है। तो उस भाव को मैं करूंगा आगे तक। 2-4 बातें और बोलूंगा। थोड़ा सा बता रहा था, प्रारंभ से राजस्थान सीकर में मेरा जन्म हुआ था। वहाँ माता पिता बड़े धार्मिक थे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और इतने धार्मिक थे कि उन्होंने बचपन से इतना अच्छे संस्कार दिए। 13 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया। माँ को छोड़ना में आसान नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है। हम मरे बच्चे को भूल नहीं पाते हैं, और कुछ अलग होना, जिंदे हैं बैठे हैं, कितना कठिन काम होता है। बहुत मेरे लिए कष्टदायी काम था, किंतु सदगुरुओं की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से वो आसानी से पूर्ण हो गया है। मेरे माता पिता इतने धार्मिक थे कि हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए। उस संस्कार के बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ, गुरुदेव की चरणों में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला है। इसके बाद मैं घर छोड़ने के बाद 13 वर्ष की उम्र, 13-13.5 वर्ष की उम्र थी, घर छोड़ दिया था मैंने। घर छोड़कर मैं घर से निकल गया और गुजरात लगा। गुजरात में एक मंदिर में लगभग 1 वर्ष में सेवा दिया पूर्ण निष्ठा से। लगभग में
एक दिन में 8 से 10 घंटे सेवा देता था अपनी। पूरा इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण था मेरे भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इतना समर्पण की मैं इतनी सेवा करता था वहाँ। उस सेवा के बदौलत मेरे को कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए? तो पता लगा कि भगवान को जानने के लिए संस्कृत भाषा आनी चाहिए। तो मैंने संस्कृत भाषा पढ़ी, 4000 सूत्र याद किए और लगभग 8-9 वर्ष की पूरी पढ़ाई किया मैंने। पर हिमालय में भी कुछ समय साधना करता रहा, लगभग 8-9 वर्ष में हिमालय में रहा और पूर्ण साधना, पूर्ण तपस्या करके अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार गुरुदेव करके थे उसी प्रकार मैं करूंगा। जिस प्रकार गुरुदेव के प्रति आपकी भावनाएं थी उसी भावना मेरी, आपकी मेरी प्रति भी रहेंगी, ऐसी भाव रखता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे एक भी आचरण से या एक भी छोटे से कार्य से गुरुदेव का नाम ऊंचा ही होगा, नीचा नहीं होगा। बहुत आगे तो लेके जाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप मेरे को 2 वर्ष का काम करने दो, 2 वर्ष में आपको दिख भी जाएगा या क्या हो रहा है। मैं 1 महीने में आया हूँ तो मैं कुछ कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ और आगे भी 2 वर्ष में आपको इतना परिवर्तन दिखेगा आश्रम में। जैसी भावनाएं गुरुदेव रखते थे वैसी ही भावनाओं को पूर्ण करूंगा। और मेरे आने का कोई विचार नहीं था यहाँ, वो तो क्या गुरुदेव ने बुला लिए। 4 महीने से लगभग मेरे संपर्क में थे भाई ने, मैं मना ही कर रहा था कि मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ मेरे को पसंद नहीं है, स्वभाव ही नहीं था, मैं साफ साफ मना करता रहा मैं। किंतु इनका आग्रह रहा कि भाई महाराज जी आप आने ही पड़ेगा आपको। इन्होंने माताओं ने, दिल्ली वाली माताओं ने, भाई हमारी जसवंत जी, अनिल जी, करमवीर जी और कैलाश जी, अनिल जी, विजय जी, जितने भाई लोग ट्रस्टी उस सब मेरे पीछे लगे रहे। महाराज जी आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, किसी हालत में आपको हम छोड़ेंगे नहीं। अंत में गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की प्रेरणा से मैं आ गया। क्या होता है, 2-4 मिनट और बोलूंगा। जैसे हम बोलो जैसे क्या होता है कि हम कोई भी होटल भी लेते हैं तो 2-4 दिन पहले अच्छे से पता कर लेते हैं उसके बारे में, 2 दिन के लिए भी। मैंने यहाँ रहने के लिए आया तो माताएं जो कि जी कई माताएं बोली मेरे को कि महाराज जी आप रहकर देख लो कुछ दिन, यहाँ आप आ नहीं रहे हो, 10 दिन रहकर देख लो। तो मेरे भाव मन में आया कि भाई मैं रहकर देखूंगा, पशु थोड़ी है, पक्षी थोड़ी है कि देख लो, दूध निकाल देख लो, पसंद नहीं आया तो वापस कर दो, ऐसा मेरा भाव था। मैं तो देखा कुछ नहीं था, हवन करने आता सीधा बाहर से बाहर निकल जाता, कभी कमरे में कभी भी नहीं गया, कभी भी कुछ देखा नहीं, कभी भी किसी को कुछ पूछा भी नहीं यहाँ के बारे में, ऐसा क्या है। सीधा अपना सामान लिया आ गया। जो फतेहपुर वाले भाई लोग हैं वो कहने लगे महाराज जी जगली रहकर वहाँ इतना सामान लेकर जा रहे हो आप, कैसे देखे नहीं, कैसे रह लेंगे। तो बोला गुरुदेव के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। तो गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण, इतना विश्वास है मेरा कि मैं जो भी कार्य करूंगा गुरुदेव मेरे साथ में खड़े हैं, इस भाव के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोई भी कार्य करूंगा गुरुदेव यहाँ आश्रम में, यहाँ से नहीं करूंगा, यहाँ से करूंगा, हृदय से करूंगा। तो गुरुदेव जी की जो परंपराएं थी उनको और आगे तक और बढ़ाने का काम करूंगा, या आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मुझे स्वामी जी महाराज का जो चमत्कार है 1 महीने में अनेक बार देखा हूँ मैं, तो अनेक बार। मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसे संत आपके इलाके में है, हमारे इलाके में है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम लोग जुड़े सब लोग पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा के साथ में देता हूँ, जिन्होंने मेरा खूब सहयोग किया। 1.25 साल मुझे लगा। गुरु जी का चमत्कार बताता हूँ, मैं वहाँ हिमालय से आया, आने की नीचे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। गुरुदेव की सी प्रेरणा हुई कि नीचे आ गया। फतेहपुरी में पास में अपने पास में बुला लिया गुरुदेव मेरे को। अब पूरा 1.25 साल रहा, एक दिन का दिन नहीं रहा फतेहपुरी में, पूरा 1.25 साल। तो ये गुरुदेव का चमत्कार था, गुरुदेव बुलाना था। जैसे कई माताएं कहती थी कि महाराज जी आप, हमारे गुरु जी बोला करते थे कि भाई मेरे से या कौन बैठेगा, माताएं पूछा करती गुरुदेव को कि यहाँ कौन बैठेगा आप जाने के बाद में, या किसी को हाथ रखो किसी के ऊपर, सब माताएं बोला करती थी। तो गुरुदेव कहते थे कि मैं तैयार कर रहा हूँ, एक नौजवान ब्रह्मचारी तैयार आएगा उसको बिठा लेना, ऐसा कहा करते गुरु जी। तो मैं तो अपने लिए मानता हूँ कि मैंने जो कष्ट दुख दर्द हुआ वो तो गुरुदेव ने आसानी से पार करवा दिया रास्ता। मैं सोच रहा था कि 13-14 साल की यात्रा रही है, संन्यास वाली यात्रा, ये आसानी से कैसे बीत गई। ये तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था, इस कारण से आसानी से समाप्त हो गई। और गुरुदेव ने ही मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, मैं तो इसे मानता हूँ। नहीं तो मेरी तो बिल्कुल भी आने की इच्छा नहीं थी, मैं छोड़ ही नहीं रहा था। मेरे गुरु भाई है फतेहपुरी गड़ोली, डहीना के पास में फतेहपुरी गांव है, वहाँ गुरु भाई रहते हैं। तो हम दोनों लगभग 8-9 वर्ष एक साथ ही रह रहे थे, तो उनको छोड़ने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। किंतु क्या हुआ, गुरुदेव का ऐसे आशीर्वाद हुआ कि
आना ही पड़ा। मैं दुखी तो हूँ, परेशान भी हूँ, क्या करें। उनका बहुत आग्रह किया बुलाने का उनको, लेकिन उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। वो बोले महाराज जी मैं भीड़ भाड़ में आ नहीं सकता हूँ, दोबारा कभी आप बुलाइए अलग दिन आऊंगा। तो उन भाई का भी बहुत धन्यवाद, उन महाराज जी का बहुत धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, और ऐसे सदगुरुदेव मिले हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और समस्त ग्रामवासी धनवंतर का मुझे स्वामी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूँ। आज ही ये मेरे को सफेद वस्त्र पसंद थे, लाल वस्त्र पसंद नहीं थे। सत्य बताऊं तो मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद करना हुई कि लाल ही पहनना है, लाल पहन लिया। मुझे नाम बदलने की बात आई, नाम बदलने की इच्छा नहीं थी, मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद था, नाम ही बदल दिया। तो सारा काम तो गुरुदेव का चमत्कार हो गया। हाँ, तो गुरुदेव जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि सब कुछ गुरुदेव ही कर रहे हैं, हमें कुछ शरीर में जाओ गुरुदेव ही कर रहे हैं। एक छोटी सी बात बोलूंगा, लोग परिवार के विषय में, जाति के विषय में या संप्रदाय के विषय में बात करते हैं, तो आज इस बात पर विराम लगाता हूँ। मेरी जाति संप्रदाय कुछ भी सब कुछ आनंदी है। स्वामी कृष्णानंद महाराज जी ने बोले सब कुछ, जाति संप्रदाय क्या है, क्या जाति कहाँ से आए हो, कहाँ राज्य है, क्या गांव है, सब कुछ मेरे स्वामी कृष्णानंद महाराज है। ये संपूर्ण जीवन को स्वामी कृष्णानंद महाराज को अर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ इस विश्वास के साथ। और शांति शांति हम सब मिलकर शांति आंखें बंद कर लेंगे और बात नहीं करेंगे कोई।